नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब से देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई बने हैं, तब से न्याय का पहिया बुलेट ट्रेन में तब्दील हो गया है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जस्टिस बी.आर. गवई कुछ लोगों को रास नहीं आते। कुछ लोगों को रास इसीलिए नहीं आते क्योंकि ये एक दलित समाज से आते हैं, एक बौद्धिक समाज से आते हैं। तो मनुवादियों को सबसे बड़ी चिढ़ इसी बात की है कि एक दलित का बेटा देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज कैसे बन गया। तो मनुवादी तो इनसे नाराज हैं, लेकिन साथ में सरकार भी इनसे नाराज है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को देखकर आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम करने लगेंगे। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने मर्दानगी वाली बात की है। और दोस्तों, आज का जजमेंट देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि अब ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका सरकार पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, हम सभी लोगों ने कई बार सुना है, कई बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि जब बात सरकार की आती है तो न्यायपालिका पीछे हट जाती है। लेकिन दोस्तों, अब जमाना बदल गया है, अब समय बदल गया है, क्योंकि इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का एक सच्चा सिपाही बैठा है, जिसने सीजीआई का पदभार संभालने से पहले ही कह दिया था कि ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, ना तो मुझे कोई सियासी पद चाहिए, ना तो मुझे किसी पार्टी में जाना है, और ना ही मुझे गवर्नर बनना है, और ना ही कोई बड़ा पद मुझे चाहिए। वो व्यक्ति आज देश की सबसे बड़ी अदालत का जज बना बैठा है, और वो व्यक्ति ताबड़तोड़ एक्शन लेना जानता भी है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है। अब क्या इतिहास रचा है, इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि क्या न्यायपालिका अब सरकार को रगड़ने जा रही है? क्या न्यायपालिका अब सरकार पर कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है? क्योंकि यह सरकार गला फाड़ फाड़ कर कह रही है कि संसद ही सर्वोच्च है। यह सरकार लगातार कह रही है कि कार्यपालिका में न्यायपालिका दखल न दे, लेकिन बार बार जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि अगर आप सही से काम नहीं करेंगे, अगर कार्यपालिका सही से काम नहीं करेगी, तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, बल्कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने बहुत बड़ी बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यह कहा कि हमें और ज्यादा बेबाक और साहसी जजों की जरूरत है। हमें ऐसे जज नहीं चाहिए जो सरकार की चरण वंदना करते हों। हमें ऐसे जज नहीं चाहिए जो सरकार की गुलामी करते हों। हमें ऐसे जजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जो जनता को दरकिनार कर सरकार की चरण वंदना करते हों। हमें साहसी, हिम्मती, जुझारू, ईमानदार जजों की जरूरत है। अब दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद तहलका समझ गया है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों बोल रहा है। जरा देखिए, खबर में लिखा है, जनसत्ता की रिपोर्ट है, लिखा है कि हमें और ज्यादा बेबाक और साहसी जजों की जरूरत, जाने सुप्रीम कोर्ट जज उज्जवल भुइयां ने क्यों कही ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ये बात क्यों कही है, यहां पर दोस्तों आप सभी लोगों को देखना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, कैरोलीन कैनेडी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोकतंत्र की नींव कानून का शासन है, और इसका मतलब है कि हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका रखनी होगी जिसमें न्यायाधीश राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर निर्णय ले सके। कितनी बड़ी बात है। जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब को लाखों सलाम। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें ऐसे न्यायाधीश की जरूरत है जो राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर, यानी कि राजनीतिक दलों से ना डरे, वो किसी सरकार से ना डरे, और स्वतंत्र रूप से वो फैसला ले सके। हमें ऐसे जजों की जरूरत है। जरा यहां पर देखिए दोस्तों, खबर में साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने संविधान को लेकर बड़ी बात कही। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि हमें और ज्यादा बेबाक और साहसी जजों की जरूरत है, तभी हमारा संविधान जीवित रहेगा। उज्जवल भुइयां ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका के लिए महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने ये बात कही है कि अगर संविधान को बचाना है, अगर लोकतंत्र को बचाना है, तो ऐसे जजों की जरूरत है इस समय न्यायपालिका में, जो जज राजनीतिक दलों से डरे बिना स्वतंत्र होकर के
वो फैसला सुनाने की हिम्मत रखते हो। ऐसे जजों की जरूरत है हमें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां के इन तमाम शब्दों को सुनकर के लोगों को बड़ा अजीब सा लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ जरूरत तो है न्यायपालिका में। भाई कई ऐसे जज हुए हैं जिन्होंने सरकार की चरण वंदना की और सरकार के पक्ष में उन्होंने फैसला भी सुनाया। रिटायरमेंट के बाद वो सरकार में बड़े पद पर भी बैठे। कई बार देश की अदालतों ने यह कहा कि रिटायरमेंट के बाद जजों को किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोग यही सोचेंगे कि इसने जो फैसले दिए थे सरकार के पक्ष में ही दिए थे, क्योंकि आखिरी में आकर के सरकार के यहां ही रोटी तोड़नी थी, इसीलिए यह जज सही नहीं था। न्यायपालिका पर सवाल खड़े होंगे। कई बार चंद्रचूड़ ने यह बातें कही, कई बार सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ये बातें कह रहे हैं, संजीव खन्ना साहब भी यही बातें कह चुके हैं, तो कई बड़े न्यायाधीशों ने ये बातें कही हैं, लेकिन बावजूद इसके चरण वंदना की कमी नहीं हो रही है। और आज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने भी ये बातें कह दी है कि ऐसे जजों की जरूरत है न्यायपालिका में जो जज बिना डरे फैसला ले सकें। देखिए यहां पर दोस्तों खबर में लिखा भी है, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक उज्जवल भुइयां ने कहा कि जैसा कि कैरोलीन कैनेडी ने कहा था कि हमें और अधिक बेबाक और साहसी जजों की आवश्यकता है। हमारे पास ऐसे जज रहे हैं और आगे भी रहेंगे और इसी तरह संविधान जीवित रहेगा। कैरोलीन कैनेडी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोकतंत्र की नींव कानून का शासन है और इसका मतलब है कि हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका रखनी होगी जिसमें न्यायाधीश राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर निर्णय ले सके। उन्होंने कहा कि यह भारत में सटीक है और न्यायमूर्ति ओका की यात्रा के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर देखिए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने साफ साफ कहा कि जजों की नियुक्ति के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि एनजेएसी अधिनियम कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने के लिए लाया गया था। जरा देखिए कितनी बड़ी बात है, यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस खबर को। बात है दोस्तों कि साल 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश की और एनजेएसी कानून संसद से पास करा लिया। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था, यह कहकर के कि इस कानून से न्यायपालिका की निष्पक्षता भंग हो जाएगी, लोग न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करेंगे और न्यायपालिका पूरी तरीके से सरकार की कठपुतली हो जाएगी। यानी कि इस कानून को असंवैधानिक करार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी मामले को लेकर जस्टिस उज्जवल भुइयां क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पर लिखा भी है, जजों की नियुक्ति के बारे में बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि एनजेएसी अधिनियम कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने के लिए लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता था। जरा देखिए न्यायपालिका पर कब्जा करने की कोशिश इस सरकार ने की थी, लेकिन अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून को असंवैधानिक करार कर दिया। तो जस्टिस उज्जवल भुइयां की इन तमाम बातों को सुन करके आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।